बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मकान कहानी के पार्ट 2 में आपकी खिदमत में हाजिर है और पार्ट 1 की मैं जो हेडिंग्स हैं वो रिपीट कर देता हूँ ताकि पिछली चीज़ें भी साथ चलती रहें। वहाँ पे हमने 18 चीज़ें डिस्कस की थी, 18 पॉइंट। नंबर 1 प्लॉट का साइज था, नंबर 2 नक्शा था, नंबर 3 ठेकेदार से जो कॉन्ट्रैक्ट करना है उसकी टर्म्स बताई थी, लेआउट कैसे करना है, खुदाई को पूरा करना है, नंबर 6 पानी डालना है उसके अंदर, नंबर 7 टर्माइट प्रूफिंग करना है और उसके बाद 2 इंच रेत पूरी बुनियादों में डालनी है, नंबर 9 रोड़ी डालनी है या बज्जर मिक्स करके मशीन के साथ डालना है और नंबर 10 नक्शे के मुताबिक चुनाई का बताया था और उसके बाद नंबर 11 पे हर रद्दे के बाद खपरा करना है और उसके बाद फिर दूसरा रद्दा लगाना है और ईंटों को बिल्कुल फुल तर रखना है, तराई ईंटों की पूरी रखनी है। और नंबर 12 पे था कि रोड से 1 फुट पे जाके एक साइड पे डीपीसी डालनी है जिधर गली या गिराज होगा। और नंबर 13 गस्सू फिलिंग थी, उसकी कंपैक्शन थी, हर 1 फुट के बाद कंपैक्ट करना था और गिराज से फिर 1 फुट और ऊपर चुनाई करके उसके ऊपर सारी के ऊपर फिर डीपीसी डालनी थी। नंबर 15 था और दोनों डीपीसी के दरमियान वर्टिकल डीपीसी करनी थी, ये नंबर 16। और लुक या कोई केमिकल लगाना था डीपीसी के ऊपर और उसके ऊपर वो एक बोरी टाइप होती है चीज़, वो बिछानी थी और उसके ऊपर फिर लुक लगानी थी। ये 18 पॉइंट थे। आज पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो पॉइंट बने हैं वो बने हैं जी 12 पॉइंट है। मकान कहानी पार्ट नंबर 2, डीपीसी से छत का सफ़र आज हमने तय करना है। उसमें सबसे पहले जब आपने ऊपर चुनाई शुरू करनी है तो नंबर 1 पे जो ईंट अब लेके आनी है आपने वो एक साइज़ की रखनी है, यानी थ्रू आउट आप जो सारी बिल्डिंग बनेंगी उसकी जो ईंट होगी वो कोशिश करें कि एक ही सेलमैन से या एक ही भट्टे से ख़रीदें और उसका साइज़ एक रहना चाहिए। अगर नीचे साइज़ बड़ा आ जाता है, ऊपर जाके तो 7 फुट के बाद फिर साइज़ छोटे की आ जाती है या उससे बड़े साइज़ की आ जाती है तो फिर प्लस्तर करते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी। ईंट का साइज़ आपने श्योर कर लेना कि एक होना चाहिए। इसके बाद अब बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो है इसमें है कि ईंट की तराई आपने फुल रखनी है, ईंट को 4 दफ़ा तर करना है और उसके बाद फिर फुल तराई के अंदर चुनाई करनी है। ये बहुत अहम पॉइंट है। और उसके बाद आ जाता है कि चुनाई जब करवानी है तो कारीगर बेहतरीन होने चाहिए। समटाइम ठेकेदारों के पास हेल्पर होते हैं, उनको भी लगा के वो चुनाई कर देते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चुनाई के कारीगर बेहतरीन होने चाहिए। अब आगे आप जब चुनाई शुरू करनी है तो विंडो के सिल लेवल जिसमें कमरे की विंडोज़ होंगी, वॉशरूम की विंडोज़ होंगी और किचन की विंडो होंगी, जो जनरली होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो आपने फॉलो करना है वो आप अपने आर्किटेक्ट, जो आपका आर्किटेक्ट है उसने जैसे नक्शा बना के दिया हुआ है वो आपने करना है। लेकिन जनरली क्या होता है, कमरे में मोस्टली 6 इंच सिल लेवल होता है, 6 इंच 2 रद्दे लगा के ऊपर से छोड़ देते हैं और विड्थ जो भी आपके आर्किटेक्ट ने दी होगी। इसी तरह कोशिश करें जो आपका किचन है उसका सिल लेवल 3 फुट होगा, लेकिन उसको सेंटर में बना देते हैं। जैसे एक 12 फुट की दीवार है तो सेंटर में 4 फुट का किया और फिर ऊपर 7 या 8 फुट तक ले गए। ऐसे नहीं करना आपने। अगर 12 फुट का आपका किचन है तो 12 फुट ही लंबी आपने विंडो छोड़नी है और 5 फुट पे उसका जाके बीम डाल देना है। 5 फुट के ऊपर फिर पूरी उसकी किचन कैबिनेट बन जाएंगी और किचन खूबसूरत भी लगेगा और आपको स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगी। दोनों जगहों पे आपकी विंडो भी बड़ी हो जाएगी और आपका ऊपर जो कैबिनेट है वो भी बड़ी बन जाएगी। और आगे जी किचन बाथरूम के अंदर आपने जो सिल लेवल रखना है वो 5 फुट से आपने शुरू करना है और इसको जो क्लोज करना है सारी विंडोज़ को वो डोर लेवल पे करना है। डोर लेवल आपका 7 फुट भी हो सकता है, डोर लेवल आपका 8 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है
आपने डोर लेवल के ऊपर इनको बंद कर देना। अच्छा, आगे आ गया जी दरवाज़ों के साइज़ क्या होते हैं, वो भी आर्किटेक्ट के मुताबिक आपने लगाने हैं, लेकिन जो जनरल साइज़ होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन जो डोर होता है वो डबल डोर होता है, वो 5 फुट 5.5 फुट से 6 फुट का हो सकता है। और कमरे का डोर आपका आएगा 3.5 फुट का, किचन का 3 फुट का आएगा। अगर ओपन किचन है तो ज़ाहिर है फिर डोर नहीं आएगा, अगर आएगा तो 3 फुट का आएगा। इसी तरह वाशरूम में आपका जो डोर साइज़ होगा वो 2.5 फुट का होगा। और स्टोर अगर है तो उसमें आप 3 फुट से कम साइज़ ना रखें डोर का। ये जनरली साइज़ हैं, बाकी आप अपने आर्किटेक्ट की हिदायत पे अमल करें। अच्छा, चुनाई करते हुए दीवारों के अंदर ना हम डिज़ाइनिंग के लिए निशेस छोड़ते हैं, जो वो निश होती है वो भी उसकी भी क्लोजिंग डोर लेवल पे होगी और उसमें एक लाइट रखी जाती है। वो आपने चुनाई के साथ साथ करनी है, क्योंकि बाद में जब तोड़ के वो बनाई जाएगी तो फिर एक तो आपका मटेरियल ज़ाया होगा, दूसरा दीवार भी कमज़ोर हो जाएगी। निशेस का आपने जहाँ पे डिज़ाइन की हुई है वो साथ ही आपने कर लेनी है। उसके बाद नंबर 7 पे हो जाता है जी डोर एंड विंडो के ऊपर जो टॉप लेवल है वो क्या रखना है। वहाँ पे आके अगर आपने चुगाट लगानी है लोहे की तो वो, और दरवाज़ा बाद में आपने बाजारी दरवाज़ा लगाना है जो पैनल का होता है, तो वो 7 फुट से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके लिए अगर आपकी लोहे की चुगाट है तो फिर पहले तो लोहे की चुगाट ना लगाएं, क्योंकि लोहे की और बाद में जो लकड़ी का दरवाज़ा होता है लोहे की चुगाट होती है, तो पॉलिश करते वक्त उनकी सिमेट्री ही नहीं बनती। लेकिन अगर आपने चुगाट लोहे की लगानी है तो फिर पहले आप ये सोच लें कि दरवाज़ा आपने सॉलिड लगाना है या दरवाज़ा आपने बाजारी लगाना है। अगर सॉलिड लगाना है तो कोशिश करें कि 8 फुट हाइट रखें, क्योंकि 8 फुट में दरवाजे खूबसूरत लगते हैं। और अगर 7 फुट का रखना है तो आपकी चुगाट भी 7 फुट की हो जाएगी। अब डोर और विंडो का टॉप लेवल आपने यहाँ पे वाटर लेवल कर लेना है। सारी बिल्डिंग के जो डोर लेवल हैं वो वाटर लेवल में हों, और उसी तरह विंडो के वो सारा एक लेवल हो जाएगा। यहाँ पे 7, 7.5 या 8 फुट के अंदर जाके आपकी एक लेवल वाटर लेवल दीवारें हो जाएंगी। ये आपने ज़रूर कर लेना है। उसके बाद मोस्टली क्या होता है, जब आप लोहे की चुगाट लगाते हैं उसके ऊपर 2 सरिये रखते हैं दरवाजे के ऊपर और फिर रद्द लगाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बाद में दीवारों में दरारें आती हैं। इसी वजह से आप डोर के ऊपर भी लाजमी बीम डालें, कम अज़ कम 6 इंच ऊंचा या 6 इंच या 6x9 का डालें। उसके अंदर सरिये का बत्ता बना के लाजमी रखें ताकि वो वज़न दीवारों पे जाए, ना कि चुगाट पे आए। और जो विंडोज़ के ऊपर है वो तो ज़ाहिर है डालनी है, आपने बीम डालने हैं, वो आर्किटेक्ट ने जो डिज़ाइन करके दिया उसके मुताबिक ज़रूर डालें। इसके बाद फिर 9 नंबर आ जाता है जी एग्जॉस्ट फैन कहाँ करके आपने छोड़ना है। एग्जॉस्ट फैन छत से कम से कम 1 फुट नीचे रखें, 1 फुट से 15 इंच तक छत से नीचे रखें, और फिर फुट बाई फुट का आपने एग्जॉस्ट फैन छोड़ना है। और एग्जॉस्ट फैन के लिए आपने फुट बाई फुट का लकड़ी का एक बॉक्स बना लेना है, और वो बॉक्स चुनाई करते वक्त ही उसके अंदर रख देना है ताकि वो पूरा एक सिमेट्री बन जाती है, खूबसूरत भी लगता है, और बाद में उसके ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगाना भी आसान हो जाता है। ये 1 फुट से 15 इंच नीचे क्यों लगाना है, क्योंकि बाद में हमने सीलिंग करनी है। अगर हमने बिल्कुल छत के साथ जाके एग्जॉस्ट फैन लगा दिया तो फिर वहाँ से एक बॉक्स सा छोड़ना पड़ता है और सीलिंग का डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। ये लाजमी याद रखें, आपने 1 फुट या 15 इंच छत से नीचे रखना है, और फिर वो फुट बाई फुट का होना चाहिए। इसके अलावा छत की अब हाइट क्या रखनी है ये सोचना है आपने। सम टाइम छत 10 फुट पे भी रखते हैं, 10.5 पे भी रखते हैं और 11 पे भी रखते हैं, और गांव में तो 12 फुट में भी रख लेते हैं। लेकिन DHA में मोस्टली 10.5 से 11 फुट छत चलती है, और इसी पे ही आपने रखनी है। अब बहुत अहम चीज़ है कि जहाँ जहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर किचन या बाथ आना है तो वहाँ से आपने दीवारों की चुनाई बाकी दीवारों से 6 इंच डाउन रखनी है। वो 6 इंच डाउन क्यों रखनी है, क्योंकि हमने वहाँ पे शटरिंग भी 6 इंच डाउन करनी है और लेंटर भी 6 इंच डाउन भरना है। अगर आपने फुल स्लैब एक ही हाइट पे डाल दी तो बाद में जब ऊपर वाले वाशरूम बनेंगे तो
वो एक स्टेप बन जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हमने पी ट्रैप लगाने होते हैं, पाइपिंग होनी होती है उसकी। अगर आपने वो 6 इंच नीचे दीवारें वहाँ पे ना रखी और शटरिंग 6 इंच डाउन ना लगाई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि ऊपर वाले कमरों में जब हम बाथरूम के अंदर जाएंगे तो स्टेप अप करके जाएंगे, वो फिर पानी भी बाहर आता है तो वो डिज़ाइन में भी बुरा लगता है, खूबसूरती भी ख़त्म कर देता है। आपने ये नीचे जो ग्राउंड फ्लोर वाली छत डालनी है वो स्टेप में डालनी है, यानी जहाँ पे ऊपर किचन आना है या बाथरूम आना है तो वहाँ पे आप छत को 6 इंच डाउन रखेंगे। और फाइनली जो 12वां नंबर है वो है कि आपकी जो ऊपर दीवारें अब हो गई हैं 11 फुट पे या 10.5 फुट पे, तो वो लेवल उनका वहाँ पे जाके फिर आपने वाटर लेवल कर लेना है। वाटर लेवल पे होनी चाहिए ताकि आपकी छत पूरी की पूरी बेहतरीन एक ही लेवल में पड़े, और जहाँ पे किचन और बाथ होंगे वहाँ पे 6 इंच डाउन होगी, बाकी पूरी छत एक लेवल में होगी। ये 12 पॉइंट आज हमने डिस्कस किए हैं। अब मकान कहानी पार्ट 3 में कल आपसे फिर मुलाकात होगी, उसमें हम आपको बताएंगे कि जब छत डालनी है, लेंटर डालना है, स्लैब डालना है, तो उसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है। ये पॉइंट्स अगर आप राइट डाउन कर लें और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अपने ठेकेदार से ये वक्त से पहले डिस्कस करते रहें तो ठेकेदार साहब समझेंगे कि इस बंदे को, इस मालिक को कंस्ट्रक्शन की हो नो इच्ची बिच्ची हर चीज़ का पता है, तो वो कभी भी गलती करेगा नहीं। अगर करेगा तो आप उसे पकड़ लेंगे और फिर उसको दुरुस्त करनी पड़ेगी, लिहाजा वो बड़ा बीवेयर होकर आपका काम करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। ये इन्फॉर्मेशन फ्री की चीज़ है। आपका घर बन रहा है, घर बनने के बाद ज़ाहिर है जो छोटी मोटी मेंटेनेंस निकलती ही रहती है और 3-4-6 महीने इसी चक्कर में ही सारा सुकून बर्बाद हो जाता है कि इतने पैसे भी लगाए और फिर भी ये छोटी छोटी चीज़ें तंग कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपके पास ये बेसिक नॉलेज नहीं था, उसकी वजह से ठेकेदार ने अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपकी बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन वो तो चला गया, लेकिन आप फिर मुसीबत में पड़ गए। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।